हेलो व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हिस्टोग्राम की कंस्ट्रक्शन की कि एक्सेल के अंदर हम हिस, हिस्टोग्राम को किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल लिया है एज का, और इसके अंदर जो है हमने कुछ वैल्यूज लिए हैं। अब यही वैल्यूज हमने यूज करनी है हिस्टोग्राम के लिए। तो हिस्टोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी टेबल चाहिए। ठीक है, जैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, और उसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ही फिर हमारा हिस्टोग्राम बनेगा। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यूज़ है, किसी भी एक वैल्यूज़ के ऊपर आप क्लिक करें, इसको सेलेक्ट करें, या आप सारी वैल्यूज़ भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करके तो यहाँ पे आपने जाना है इंसर्ट के ऊपर। ठीक है, और इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा है पिवट टेबल का, तो इसको आपने क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह की एक शीट खुल जाती है। ठीक है, अब देखो जो हमने सेलेक्ट किया था उसके साथ एज का वेरिएबल भी आ गया है, और ये टेबल रेंज के अंदर ये C3 से लेके C43 तक, मतलब जितनी हमारी वैल्यूज है उन सबको उन्होंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे ये सेलेक्ट ना हो, मतलब ये अगर आपको खाली मिले, तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, और उसी को इसी तरह ड्रैग करके ले जाए लास्ट तक। ठीक है, जब आप इसको ड्रैग करते हो, ये लास्ट तक आपने इसको सेलेक्ट किया, तो देखो उसने वहां पे सारी वैल्यूज सेलेक्ट करके यहाँ पे लिख दी है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने आना है एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर, कि जो आपका आउटपुट आएगा उसको आपने कौन से सेल से स्टार्ट करना है। ठीक है, मतलब आपका आउटपुट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। तो आप कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करो, उसके बाद कोई भी सेल सेलेक्ट करके इसको ओके कर दो। ठीक है, यहाँ पे एक पिवट टेबल फील्ड लिस्ट जो है आपके सामने आ जाएगी, और जो आपका वेरिएबल था ना एज का, वो यहाँ पे आ चुका है। आपने क्या करना है, इस एज वेरिएबल को यहाँ से पकड़ के आपने लेके आना है रो लेबल्स के अंदर। जब आप इसको इस तरह रो लेबल्स के अंदर लेके आते हो, तो यहाँ पे वो आपकी वैल्यूज जो है ना सारी, उसको एक ऑर्डर में लेके आ जाता है। फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है राइट, और यहाँ पे ग्रुप आप लोग आपको लिखा नजर आएगा, तो इसके ऊपर क्लिक करो। अब वो आपको बताता है कि आपका जो डाटा है उसके अंदर मिनिमम वैल्यू 12 है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 95 है। तो आप कहाँ से स्टार्ट लेना चाह रहे हो और कहाँ तक जा रहे हो। ठीक है, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि हम 10 से स्टार्ट लेते हैं और 100 तक चले जाते हैं, और आपने उसमें इंटरवल कितने का रखना है। तो लेट सपोज हम 10 का ही इंटरवल रख के इसको ओके कर देते हैं। ठीक हो गया। ये देखो, ये हमारे पास सारी क्लास इंटरवल्स जो है वो बन चुकी है। ठीक है, क्लासेस। उसके बाद हमने इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिखनी है कि 10 और 19 के बिटवीन इसके अंदर कितनी वैल्यूज है। ठीक है, तो फिर आपने दोबारा इसी एज को पकड़ के यहाँ पे वैल्यूज के अंदर पुट करना है। ठीक हो गया। जब आप इसको वैल्यूज के अंदर लेके आते हो, तो वो आपको फ्रीक्वेंसी दे देता है यहाँ पे कि 10 और 19 के बिटवीन 5 नंबर्स है, 20 और 29 के इन बिटवीन जो है वो 7 नंबर्स है। अब फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करो। ठीक है, किसी भी एक सेल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट पे चले जाओ दोबारा। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हो कि इसको टोटल जो है इसको सेलेक्ट कर लो लास्ट तक। ठीक है, इंसर्ट पे जाओ, और इंसर्ट के बाद कॉलम्स। कॉलम्स के अंदर 2D लिखा है, 2D कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे आप पहले नंबर पे जो है इसको क्लिक करो, तो वो आपको यहाँ पे एक हिस्टोग्राम टाइप बना के दे देता है। लेकिन हमें पता है कि हिस्टोग्राम जो है वो कंटिन्यूस टाइप डेटा के लिए हम यूज करते हैं, और उसमें ये वाला गैप नहीं होता बीच में। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जब आप इस गैप को खत्म करना चाहते हो, किसी भी एक बार के ऊपर जो है वो डबल क्लिक करो, तो ये देखो यहाँ पे गैप की ऑप्शन जो है वो आपके पास आ रही है। आपने यहाँ पे इसको 0 तक लेके आना है। ठीक है,
0 तक लेके आके इसको क्लोज करो। अब आप देखो कि मोस्टली जब भी हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास बाउंड्रीज को रखते हैं मोस्टली, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास पहला जो बार बना है, ठीक है, वो है 10 और 19 का। तो अगर लेट सपोज आप उसको एज ए क्लास बाउंड्री शो कराना चाहते हो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये 10 और 19 लिखा है, तो हम क्या करते हैं, क्लास बाउंड्रीज में से लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 को माइनस करते हैं और अपर के साथ 0.5 को प्लस करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 9.5 टू 10.5, ठीक है, सॉरी 19.5, ठीक हो गया। तो ये देखो ये यहाँ पे चेंज हो जाता है, वैल्यू जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाती है, वो क्लास बाउंड्रीज बन जाती है। और उसके बाद जो हम क्लास बाउंड्रीज रखते हैं ना, वो सारी अपर क्लास बाउंड्रीज आती है। तो हमें लोअर क्लास बाउंड्रीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपर क्लास बाउंड्रीज ही लिखो, तो यहाँ पे आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे अपर लिमिट जो है वो 29 है, तो हम 29.5 कर देंगे, ठीक है। इसी तरह 39.5 हो जाएगा, ठीक है। और 49.5, 59.5, 69.5, 79.5, ठीक है, 89.5 और 100.5, ठीक हो गया। अब ये देखो एक्स एक्सिस के ऊपर हमारी क्लास बाउंड्रीज आ गई है। यहाँ पे देखो ये जो क्लास बाउंड्रीज इन्होंने लिखी है ना, ये इसके इन बिटवीन, इसके मिडल पे लिखी हुई है। जैसे हम जब क्लास बाउंड्रीज मैनुअली लिखते हैं तो ये यहाँ पे जो डॉट्स लगे हैं, जो हमने लाइंस लगाई है, ठीक है, उसके बिल्कुल नीचे लिख सकते हैं। तो मतलब ऐसे लिखो या बिल्कुल उसी लाइन के नीचे लिखो, दोनों ठीक है, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास हिस्टोग्राम के, एक्सेल के अंदर हिस्टोग्राम को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।